और 1 और 11 में सबसे पहले बात करेंगे किसानों से जुड़े 2 विधेयकों की, जिसको लेकर लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। हालांकि इन बिलों को लेकर एनडीए में टूट और फूट पड़ती दिखाई दे रही है। अकाली दल से मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है, लेकिन अकालियों ने इस बिल को किसान विरोधी बताया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि बिल से किसानों को फायदा होगा। कुछ लोगों ने बिल को सही से पढ़ा नहीं है। उनसे बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, कल 2 बिल आप लेके आए थे। एक फार्मर प्रोड्यूस ट्रेडर्स कॉमर्स के लिए और एक उनकी जो है इनकम को एश्योर करने के लिए। दोनों बिल आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, लेकिन आप ही की एक सहयोगी मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, वो कह रही हैं ये नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया कैबिनेट से इन दोनों बिलों के खिलाफ। कल लोकसभा में कृषि सुधार से संबंधित 2 बिल चर्चा में थे। मुझे प्रसन्नता है कि लोकसभा ने दोनों बिलों को पारित किया। इसके लिए मैं सभी सदस्यों को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृषि उपज व्यापार से संबंधित जो विधेयक है और दूसरा मूल्य आश्वासन और किसानों के करार से संबंधित, ये दोनों बिल किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। ये दोनों बिल कृषि को समृद्ध करने वाले हैं। ये दोनों बिल किसान का संरक्षण करने वाले हैं। ये दोनों बिल किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं। ये दोनों बिल किसान को मिनिमम मूल्य की गारंटी देते हैं। और वाणिज्य वाला जो बिल है वो 3 दिन में किसान को उसके उत्पादन को बेचने के बाद भुगतान की गारंटी देता है। लेकिन हरसिमरत कौर ये कह रही हैं कि एमएसपी को लेकर जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो एमएसपी जो है सरकार की वो लागू नहीं हो पाएंगी। देखिए, प्राइवेट प्लेयर से और एमएसपी से कोई ताल्लुक नहीं है। एमएसपी किसानों के लिए है। एमएसपी पर भारत सरकार खरीद करती थी, खरीद करती है और आने वाले कल में भी खरीद करती रहेगी। एमएसपी के अतिरिक्त जो ट्रेड है वो ट्रेड में किसान अपनी फसल किसी को भी बेच सकता है। इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। और किसान जो ट्रेड मंडी परिधि के बाहर करेगा उस पर न तो राज्य सरकार का कोई टैक्स होगा, न केंद्र सरकार का कोई टैक्स होगा। तो इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, हरसिमरत कौर बादल ने, कि उन्होंने कई बार आपसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन सरकार समाधान नहीं दे पाई, इसीलिए उनको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ रहा है। वो किसान की बेटी हैं, इसलिए किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूँ, ये बिल किसान के हित में है। किसान को समृद्ध बनाने वाला बिल है। और इस बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बिल पढ़ना चाहिए। और अगर वो किसान के पक्षों को देखकर बिल को देखेंगे तो किसान का हित उनको दिखाई देगा। और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो राजनीति दिखाई देगी। कहीं वोटों की राजनीति तो नहीं है इस्तीफे के पीछे उनके? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या है। मैं तो कुल मिला के जिन सदस्यों ने अपना समर्थन दिया उनको धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की असली वजह क्या है, अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, क्या अभी भी अकाली दल एनडीए में बना रहेगा? इन तमाम सवालों के साथ आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने हरसिमरत कौर बादल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उस बातचीत के अंश भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अकाली दल को दरअसल तकलीफ इस बात से है कि किसानों के हित का ध्यान इस बिल में नहीं रखा गया है, और यही वजह है कि कल देर रात हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस ने भी समर्थन जताया है अकाली दल से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत जी, मोदी सरकार किसानों की बात करती है हमेशा, वो किसानों के हितों के लिए कहते हैं कि लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आपको इस्तीफा देना पड़ गया? 3 बिल वो लेके आए, वो तो कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए लेके आए हैं। इस्तीफा आप दे रही हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, उनका अहित हो जाएगा इससे। देखिए, जो बिल सरकार लेके आती है
वो अपनी तरफ से बहुत अच्छी मनोकामना के साथ और अच्छे विचार के साथ लेके आती है, लेकिन जिसके लिए लाया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ये भरोसा हो कि इसमें मेरा भला है। आज हजारों की गिनती में पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, देश के कोने कोने में और कई सारी पार्टियों ने आपने देखा इस बिल का विरोध किया। कुछ तो कारण होगा जी। ये सारे किसान कोरोना की महामारी के समय अपने जान को जोखिम में डाल के आज ज़मीन पे उतरे हुए हैं और इतना ज़बरदस्त इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब 2.5 महीने हो गए, हो सकता है भुलेखे में 1-2 दिन हो सकते हैं। बुद्धिजीवी अखबारों में इसके खिलाफ लिख रहे हैं, आढ़तिये इसके खिलाफ बोले, मजदूर इसके खिलाफ, किसान इसके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा हम जीतने में नाकाम रहे हैं और दूसरी तरफ उनको आश्वासन दिलाने में भी नाकाम रहे हैं। आपकी बात को नहीं सुना क्या केंद्र सरकार ने? जो बात आप कह रहे मेरी बात यही थी कि ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए जब तक जिसके लिए ये कानून बना है उनका भरोसा जीता ना जा सके। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।